देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। मरहूम क़ायद व बानी मजलिस बचाओ तहरीक MBT अलहाज अमानुल्लाह खां अंजहानी रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा ने जब MBT की बुनियाद डाली तो इन्होंने असम्बली इंतखाबात में नुमाया कामयाबी के ज़रिए आगाज़ किया था। बाद अज़ां मौजूदा तर्जुमान MBT अमजदुल्ला खान खालिद ने अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में बल्दी हल्क़े आज़मपुरा की नुमाइंदगी की थी और अब वो दोबारा इस हल्क़े में अपनी अहलिया अस्मा खातून को इंतखाबात में उतारा है। अमजदुल्ला खान खालिद ने अब तक अपने वालिद से मिली सियासी विरासत को बचाए रखने में कामयाबी हासिल की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र खान, सिटी इंडिया TV के प्रोग्राम क्या ख्याल है मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ MBT स्पोकमैन अमजदुल्ला खान साहब के साथ। हमसे कुछ उनसे सवालात करते हैं, कुछ हमसे बात भी करना है कि इस बार आप इलेक्शन में उतरे हैं, आपके वाइफ आ रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद लेकर हैं, आपको क्या पूरी उम्मीद लेकर आप उतरे हैं यहाँ पर? पहले देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं सिटी इंडिया से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त दिया और हमको मौका दिया अपने इज़हार ख़याल करने का। ये देखिए, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन स्टार्ट हो गया है, आज दूसरा दिन है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसा जल्दबाजी का इलेक्शन तो कहीं भी नहीं हुआ। अभी तक जो है जो इलेक्शन करवाने का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्टाफ है, जैसा रिटर्निंग ऑफिसर्स, AROs है, वो लोग भी अभी मेंटली रेडी नहीं है, ना उनको ट्रेनिंग दी गई। वोटर लिस्ट का आप जब देखें तो वोटर लिस्ट का तो ऐसा सत्यानाशा है कि अभी मैं जब डिस्कशन कर रहा था, आप लोग सुन रहे थे कि एक एक पेज पे 5-5, 6-6 मल्टीपल बोगस डुप्लीकेट वोट्स है। ये बोगस वोटिंग का एक माफिया है। ये लोग जो है, जैसा हैदराबाद में इलेक्शन हो रहा तो डिस्ट्रिक्ट के वोटर्स को यहाँ एनरोल कर रहे हैं। यहाँ पर इलेक्शन कहीं दूसरी जगह इलेक्शन हो रहा तो ये हैदराबाद से लेके जाके बोगसिंग कर रहे हैं। बड़ा माफिया है। हम जो है इसकी शिकायत 99 से लेके 2019 तक भी हमने दिया। अदालत को भी कई मरतबा गए। अदालत से ये हो रहा कि बोगस वोट को निकाला नहीं जा रहा है। हमको वोटर लिस्ट मिलती बिल्कुल इलेक्शन से 1 महीना पहले। हम जब उसका सर्वे करें तो उसमें कई नाम बोगस निकलते। फिर हम क्या करते कि इनको दरख्वास्त देते कि आप निकालो बोल के। ये लोग निकालते नहीं। ये लोग नहीं निकालने के बाद में क्या होता, हम अदालत को जाते। अदालत बोलता है भाई इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, हम कुछ नहीं बोल सकते। इलेक्शन के बाद में लाके वो वोट हम निकाल दिए बोल के बल्दिया वाले डालते, लेकिन वो वोट तो कास्ट हो जा रहा हो। और अदालत की तरफ से भी कोई एक बड़े जिम्मेदार, चाहे बल्दिया कमिश्नर रहो या जोनल कमिश्नर रहो या इलेक्शन का जो भी स्टाफ है, उसको सस्पेंड, क्रिमिनल केस नहीं बुक किया जाता। ये सबसे बड़ी शिकायत है। अब हमारे KCR साहब अचानक से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन का ऐलान कर दिए, तो एक तो वक्त नहीं है। आप एक तरफ बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, आप जाके देखिए जो RO डबीरपुरा एंड RO आज़मपुरे का जो ऑफिस है, उसकी हालत ऐसी है कि आप बैठ नहीं सक रहे। वहाँ कैंडिडेट्स आए तो एक पे एक, आंख पे पड़े हुए कैंडिडेट्स, तो कई का सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। ये क्या ज़रूरत थी इतना जल्दबाजी में इलेक्शन कराने की? समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इनको कौन सा ज्योतिषी जो टाइम बोल दिया कि इतने टाइम में इलेक्शन करवाना बोल के। तो ये चीज़ है। एक और सवाल कि आपके पार्टी का रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो चुका है, ऐसा पता चला है। दूसरी बात, सिंबल भी नहीं रहा है जो सीढ़ी का जो निशान था, तो इस बार क्या सिंबल लेकर आए हैं और इसके लिए क्या आपने तरीक़ा इस्तेमाल किया है? देखिए भाई, हर इलेक्शन में जो है हमारे साथ कोई ना कोई साजिश की जाती है, तो हम भी जो है ये साजिशों से ऊपर आने की कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला हमें हमेशा कामयाब करता है। अब के इस बार आप देखिए, पहले वो सिस्टम को समझिए कि 2 बॉडीज़ होते हैं इलेक्शन करवाने के। एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एक होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शंस करवाते हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो लोकल बॉडी से इलेक्शन, जैसा बल्दिया के ZPTC MPTC इलेक्शंस करवाते हैं।
मंजलिस बचाओ तहरीक जो है 1992-93 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर हुई और फिर से जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन में री रजिस्टर हुई। हम मुसलसल इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं और मुसलसल हमारा जितना अकाउंट्स है, हमारे जितने चीज़ें हैं हम दाखिल करते आ रहे हैं। तो इसमें जो है फिर 2-3 किस्म के पार्टीज़ होते हैं। एक है नेशनल लेवल पार्टीज़, एक है स्टेट लेवल पार्टीज़, एक होते हैं रजिस्टर्ड पार्टीज़। तो हम और दूसरे दीगर पार्टियां जो है रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है हम लोग। तो 2016 में जो बल्दिया इलेक्शन हुआ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, हम वो भी लड़े। ये हालिया जो तेलंगाना में जो म्यूनसिपल के इलेक्शंस हो रहे थे उसमें जो है हमारे को इंटीमेशन दावतनामा नहीं आ रहा था क्या बात है बोल के हम जो है जाके मालूमात हासिल करें तो ये बोले कि आपकी पार्टी को हम डी रिकग्नाइज कर दिए। हम बोले भाई उसकी वजूहत क्या है? तो बोले नहीं आप अकाउंट्स नहीं डाले। हमारे पूरे अकाउंट्स, हमारा इनकम टैक्स जो भी है हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे रहे हैं, इनको देने का कोई आर्डर नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है इनको देने का। ठीक है हम आपको भी देते, बोले आप हमको एक नोटिस तो दियो। हमारे को बगैर नोटिस के क्या करे, हमारे को डी रिकग्नाइज कर दिए। तो हम लोग जो है फिर अपील डाले तो बोले नहीं नहीं ये इसमें अपील नहीं है, आप नए सिरे से जो है फिर से फॉर्म डालिए आपका रिकग्नाइजेशन के लिए। अब देखिए आप जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता वो एक हुकूमत का नुमाइंदा होता कभी भी, यानी कोई ब्यूरोक्रेट जो IAS IPS जो हुकूमत की रूलिंग पार्टी की जो ज़्यादा वफादारी करता ऐसे आदमी को उमन पोस्ट किया जाता है। तो साबिक़ा इलेक्शन कमिश्नर रहो या मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर रहो, कहीं ना कहीं ये हुकूमत के दबाव में काम कर रहे हैं ये लोग। अब हमारे को हम लेके जाके 2 अक्टूबर के दिन हम नया एप्लीकेशन फॉर्म दे दिए और एज़ पर इलेक्शन कमीशन रूल्स, एज़ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन रूल्स हमारे को जो है 15 दिन के अंदर इन्हों हमारे को मान्यता दे देना था सर्टिफिकेट, लेकिन हमारे को नहीं दिए। 15 दिन जाके 1.5 महीने से हम लोग फिर रहे हैं, सुबह देते शाम में देते सुबह देते। अचानक जो है मैं 16 तारीख के दिन भी और 17 तारीख के दिन भी जाके वहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन से स्टाफ से हम मिले तो वो लोग ये बोले कि हम आपको कल दे रहे हैं। पहले बोले कि इलेक्शन कमिश्नर जो है तिरुपति गए हुए हैं बोले, फिर उसके बाद में बोले उनकी तबीयत ख़राब है बोले, फिर बोले कोरोना की तरफ से ऑफिस को नहीं आ रहे हैं बोले। लेकिन ये सब होने के बावजूद हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई। ये कहीं ना कहीं सियासी गेम है। हमारे जो सियासी मुखालिफिन हैं, हो सकता है कि TRS को डर था होगा कि MBT जो है मस्जिदों का मसला उठाएंगी, मंजलिस को डर था होगा कि हो सकता हम जो लॉकडाउन में और जो हम ये फ्लड्स में नाकामी करे, मंजलिस बचाओ तहरीक के ज़्यादा उम्मीदवार लड़ेंगे तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, उमन तरीक़ा ये होता है कि अगर आप MBT के कैंडिडेट आप इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं, क्योंकि साबिक़ा में आप देखिए जब सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब, गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब जब भी फर्स्ट टाइम MLA बने थे, मंजलिस को भी रिकग्नाइजेशन नहीं था, इंडिपेंडेंट बोल के लड़ते थे वो लोग। अब अपने आप को तो हमारे भी पूरे तकरीबन 34 कैंडिडेट्स हमारे फाइल करे हैं और अभी पूरों का स्क्रूटनी हुआ है। आज अल्लाह के फजल से तकरीबन लोगों का वो हो गया और ये खुशी की बात यह है कि तकरीबन सबको जो है कॉमन सिग्नल मिलने के इम्कानात है। जैसा दुश्मन साजिश करेंगे हम भी वैसा उसके ऊपर कामयाब होने की कोशिश करेंगे। लेकिन आवाम से ये गुजारिश है कि जो 5 साल का रोना होता है आप लोगों का कि कारपोरेटर नहीं आ रहा है, लाइट का प्रॉब्लम है, सड़क सही नहीं है, वो पानी गंदा आ रहा है, तो ये तमाम रोने के लिए ये 5 साल मत रोइए। अच्छे उम्मीदवार को, जहाँ पर भी मंजलिस बचाओ तहरीक की तायदी उम्मीदवार है उनकी आप जाइए, जाके उनकी तायद करिए, वोट डालिए, उनका कैंपेन करिए। आजकल पैसे का खेल है पूरा ओल्ड सिटी में। खुदारा वो जो ख़वातीन कुछ पैसों के लिए निकल के जो 5-5, 10-10 वोट आ रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपने आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल ख़राब कर ले रहे हैं। जामिया निज़ामिया का फतवा है अगर कोई मुस्लिम ख़वातीन अपने शौहर का नाम बदल कर वोट डाल रही है तो उसको फिर से दोबारा तजदीद निकाह करना पड़ेगा। जामिया निज़ामिया का फतवा है कि अगर आप जो है अपने वालिद का नाम बदल कर या आप अपना मज़हब का नाम बदल कर अगर वोट डालेंगे तो आपको तजदीद ईमान करना पड़ेगा। आपको ये फतवा आया है तो कम से कम वो फतवे की रोशनी में जो है बोगस वोटिंग को बंद करिए। एक दिन के 500, 1000, 2000 रुपए के वास्ते आप
5 साल खुद अपना मुस्तकबिल ख़राब कर ले रही। अब आप देखिए लॉकडाउन में या फ्लड्स में कई ख़वातीन मेरे पास आते थे कि साहब हमारे कने खाने को खाना नहीं है, हमारे कने पानी नहीं है, हमारे कने कपड़े नहीं है, हमारे कने वो है, हमारे कने ये है बोल के। तो जब हम उनको कुछ रिलीफ देते थे तो वो लोग जाते वक्त बोलते थे कि हम मंजलिस को 5 वोट डाले, हम मंजलिस को 10 वोट डाले हम, लेकिन हमारी मदद नहीं कर रही। तो उनका जब उनकी गरज थी उन्होंने आपको पैसे दिए, आपसे काम ले लिए। तो खुदारा उन तमाम ख़वातीन से, मेरी माँ और बहनों से अदबन मेरी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों का फ्यूचर तबाह कर रही। आप जो है न 5 साल के आराम को नहीं देख रही, एक दिन के पैसे को देख रहे हैं। इसको छोड़िए, ये गैर वाजबी है, गैर इस्लामी है। बोगस वोटिंग को छोड़िए। इस बार आप इलेक्शन में क्या मुद्दे लेकर आएंगे? आप क्या मुद्दे आप जो है ना आप लेकर चलेंगे और किस तरह से खिदमत और क्या तब्दीली लेकर आएंगे? देखिए, ये तो सबसे पहले मैं आपको ये बतलाऊं कि ये पार्लियामेंट और असेंबली का इलेक्शन नहीं है, ये बलदिया का इलेक्शन है। तो बलदिया में मुद्दा जो है डेवलपमेंट का है। सबसे पहली चीज़ आप देखिए पुराने शहर को किस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। शहर में जो है स्मार्ट सिटी का ऐलान हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से। तकरीबन जो है 24 बड़े ब्रिजेस बनाने का वादा किया गया। पुराने शहर में बराए नाम जो है कुछ ब्रिजेस का इनाग्रेशन किया गया। आज से 5 साल पहले इनाग्रेशन किया गया, फिर 3 साल पहले किया गया, फिर हाल ही में उसके संगे बुनियाद के.टी. रामाराव साहब जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर है और हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब है, ब्रिजेस का इनाग्रेशन करे। लेकिन पिछले 5 साल से देखिए ना ब्रिज का काम चालू हुआ, वो गड़े वैसी पड़े हुए हैं। वो आप बहादुरपुरे का ब्रिज का देखिए वैसी पेंडिंग वर्क है। आप जाके सोयल होटल से लेके हाफिज बाबा नगर जो फिसलबंडा रोड का ब्रिज है वो वैसी पड़ा हुआ है। आप कहीं भी शहर में देखिए डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। फिर दूसरी चीज़ जो है कि कल तक हम जो है ये बल्दी बरक़ी आबरासानी मसाइल से हम 2-4 थे परेशान थे। तो अचानक एक नया मुद्दा आ गया कि हमारे जो भी बारिश हो रही, हमारे मकानों में पानी बेताशा तरीके से इतना गुजारा कि लोगों की ज़िंदगियों को तबाह ताराज कर दे रहा। तो ये क्यों हो रहा कि कहीं ना कहीं जो हमारे तालाबें हैं उन तालाबों का जो इलीगल ऑक्यूपेशन हो रहा, जो प्लाटिंग हो रही है, तो ये मसला भी बल्दिया से रिलेटेड है। और कलेक्ट्रेट से है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है और बल्दिया से है। असल बल्दिया जो है ये तमाम डिपार्टमेंट्स की अम्मा होती है, एक सेमी गवर्नमेंट है। तो इसका जो नुमाइंदा रहता है ये एक एनाकोंडा के वैसा काम करना ही नहीं, हर डिपार्टमेंट में जाके अपने, क्योंकि कारपोरेटर जो होता है वो इजीली एक्सेसिबल है। इंडियन डेमोक्रेसी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो रोज़ एक महल्ले में नहीं आ सकता, जो एमएलए रहता उन्हें महल्ले में, कारपोरेटर जो रहता है वो गली का लीडर होता है, उसका काम है। जरी सर की बारिश हो रही 8-8 घंटे लाइट बंद, जरी सर की बारिश हो रही घरों में पानी, पूरा ट्रैफिक का सिस्टम देखिए पूरा ऐसा ना धर्म भरम है हमारे पुराने शहर का, आप तस्वुर नहीं कर सकते। अगर आपको बंजारा हिल में कोई काम पे जाना है, आप दिलसू नगर से अगर निकले तो 4 घंटे लग रहे हैं बंजारा हिल गए जब तक। आप देखिए मौजम जाई मार्केट से उस्मानिया हॉस्पिटल की रोड जो है आज 3 महीने से बंद पड़ी हुई है। कौन सी पार्टी, कौन सा कारपोरेटर, कौन सा एमएलए, कौन सा एमपी उसके ऊपर बोल रहा बोलिए? एक तरफ उस्मानिया हॉस्पिटल है, एक तरफ बेगम बाज़ार है, जो पूरे तेलंगाना की सबसे बड़ी मार्केट है वो बंद पड़ी हुई है। कोरोना से लोग परेशान हैं, सेठ परेशान है, साहूकार परेशान है, नौकर परेशान है, पूरे लोग परेशान है। कोई लीडर नहीं, ना राजा सिंह बोलने के लिए राज़ी है ना असदुद्दीन ओवैसी। इनू हिंदू मुसलमान, इनू मुसलमान हिंदू, यहाँ दोनों की दुकान चल रही। तो असल मुद्दा जो है पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रहो, चाहे वो टीआरएस की गवर्नमेंट रहो, अवाम का जो मुद्दा है, जब आप घर से निकलेंगे तो सड़क है क्या देखिए, आप घर से निकलेंगे तो आपकी मोहरी सही है क्या, आप जब घर में है तो आपके घर में लाइट सही है क्या, स्ट्रीट लाइट सही है क्या। कविता मैडम जो है बड़े बड़े दावे कर रही रोज़ निकल के। अरे आप इतने दिन से थे कहाँ मैडम, आप बताइए। आप जो है 5 साल पहले बल्दिया इलेक्शन में आप पुराने शहर को आए थे, आजमपुरे में स्पीच दिए थे, डबल बेडरूम मैं दिलाती हूँ बोल के गए थे। आजमपुरे के कितने लोगों को डबल बेडरूम मिला बोलिए? के.टी. रामाराव साहब गली गली फिर के बोले मैं डबल बेडरूम बोले। पुराने शहर के कितने लोगों को आप डबल बेडरूम दिए बोलिए? आप एक बिल्डिंग को एक तैयार करके फ़ोटो लेके फिर आवाम को बेवकूफ़ बना रही। हालिया जो है, जो दुब्बाका का इलेक्शन का रिजल्ट आया, हल गई टीआरएस गवर्नमेंट पूरी बीजेपी जीतने से।
अरे कौन रिपोर्ट डाला नहीं मालूम, दुब्बाका का इलेक्शन का जो पोलिंग रिजल्ट है ना वो बीजेपी की जीत है ना वो टीआरएस की हार है। ये जो है वो गुरु रंग जो भी उम्मीदवार है वहाँ पर बीजेपी का उसकी शख्सी है। अच्छा अब आप उसके बाद में देखिए जो मस्जिदों की जो शहादत की बात आई, कौन बात कर रहा बताइए आज मस्जिदों की शहादत के ऊपर बताइए, सिवाय मजलिस बचाओ तहरीक की किसी में हिम्मत नहीं है बात करने की। एक खाना मस्जिद को शहीद कर दिए, पूरे कायदीन खामोश, असेंबली इलेक्शन आया, पार्लियामेंट इलेक्शन आया, पूरे उलमा मशाइखीन जाके टीआरएस की तायद करे। फिर उसके बाद में आपके सेक्रेटेरिएट कुत्तागुड़म फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मस्जिद को शहीद कर दिए। फिर आपके ये सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद को शहीद कर दिए। अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो है संगे बुनियाद रखते बोले, अक्टूबर चले गया, नवंबर आ गया, अभी तक कोई संगे बुनियाद तो दूर की बात है, सीएम साहब उसके ऊपर कोई बयान नहीं दे रही। तो ये पूरा ऐसा सिस्टम ऐसा हो गया है, लुटेरों का एक दरबार हो गया। ये सियासी जमातें जाके अवाम के जो अरे कोविड-19 आया साहब, आप बताइए कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सही इलाज हुआ बताइए? क्या पूरे तेलंगाना के लिए एक ही गांधी हॉस्पिटल बस था क्या बताइए आप? उस्मानिया में आज की तारीख तक जो है डायलिसिस नहीं हो रहे वहाँ पर, गांधी में आउट पेशेंट स्टार्ट नहीं करे अभी तक। तो ये तमाम मुद्दे हैं। ये हालांकि ये बल्दी इलेक्शन है, लेकिन क्योंकि कारपोरेटर जो है ये जो है उस वार्ड का एक सदर जमहूरिया के वैसा रहता ही नहीं, तो उसको ये सब चीज़ें देखना। प्राइवेट बिलों का जो दरबार चला है, करोड़ों रुपए एक एक पेशेंट को 15 लाख से कम नहीं हुआ। कौन लीडर आवाज़ उठाया बोलिए प्राइवेट हॉस्पिटलों के बारे में? यही अमजदुल्ला खां था, यही सीपीआई सीपीएम वाले थे जो अदालत का दरवाज़ा खटखटाए, पूरे हॉस्पिटल वालों को लाके जूते मारे। तो जब ये लोग सही हुई, जब गवर्नमेंट उठी, तो मेरा बताने का मसला है कि एक मसला अगर रहा तो मैं बोलूँ या 2 रहा तो बोलूँ, वो एक हंगामा मैशर है तो कहूँ रह रहे के सैकड़ों उलझनों पे ख्याल आता है। तो ये यहाँ पर एक हंगामा मैशर है यहाँ पर। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त कई लोग शमूलियत अपनी इख्तियार कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, तो क्या ये उम्मीद हम आपसे कुछ लगा सकते हैं कि आगे चलकर या फिर कोई तब्दीली हो सकती है? नहीं, आप देखिए ऐसा तो ये बरसाती मीडिया जो है एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी में, तीसरे पार्टी से, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। जो सियासी जो पॉलिटिकल वर्कर रहता वो अपनी जमात से जुड़ा हुआ रहता, हर इलेक्शन में होता ऐसा, उसको लाइट ले लीजिए। साबिक़ा में जो है ऐसा हुआ, अभी भी हुआ, आइंदा भी होता। ये जो है एक यानी इलेक्शन का एक रंग है, समझिए आप। कई रंगों में ये भी एक रंग है। अब दलाल आते दलाल जाते, सौकर आता सौकर जाता, उस पर लाइट ले लीजिए, ज़्यादा बहस मत करिए उस। जी जी जी। एक और आखिरी बात कि इस बार आपका क्या सिंबल रहेगा और अपने वोटर से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बड़ी खुशी की बात है कि अभी स्क्रूटनी के बाद में हम लोग जो है पूरा चेक किए, तकरीबन कैंडिडेटों को हमारे कामल सिंबल मिल रहा है। साजिश करने वाले तो साजिश किए, तूफ़ानें तो आती है मेरी ज़िंदगी में और ऊंचा उठाकर जाने के लिए। ये भी तूफ़ान आया है अमजदुल्ला खान को और अम्बेटी को और ऊंचा उठाकर जाने के लिए। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ अमजदुल्ला खान साहब जो एमबीटी स्पोकमैन है, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इंशाल्लाह हम इनके वार्ड में भी जाएंगे और वहाँ पे आवाम से भी जानेंगे, उनके पब्लिक से भी जानेंगे कि इस बार उनका क्या ख्याल है इस इलेक्शन में। एमबीटी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आजमपुरा चंचलगुड़ा के इलाके में, और यहाँ पर हम जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों से सवालात जान रहे हैं, सवालात पूछ रहे हैं कि इस बार उनका इलेक्शन में क्या ख्याल है, इस बार जो अपने उम्मीदवार को लेकर आएंगे किस तरह वो अपना उम्मीदवार चाहेंगे, और वो अपने जो पहले जो उम्मीदवार थे उनसे क्या उम्मीदें हैं, अब अगर जो नए आएंगे तो उनसे क्या उम्मीदें रहेंगी और क्या तब्दीलियात वो चाहते हैं अपने शहर में, अपने इलाके में। तो आइए कुछ खातून है जो बताना चाहते हैं, उनसे हम जानते हैं। आप बताइए, आपका इस बार आपके जो उम्मीदवार है उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं और आप क्या तब्दीलियात चाहते हैं और आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हमारे उम्मीदवार जो आसमा खातून जो है वो बहुत बेहतरीन है खातून। क्यों बोतो उनके ससुर जी के जब से बहुत अच्छा से कामा चले, सब चले। अब जो भी पार्टी ठहरी हुई है, हमको यहाँ इलाके से हमारे को कुछ मदद मिल रही ना कुछ ये मिल रही। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि आसमा खातून से हमको बहुत सारी उम्मीदें मिलेंगे, हमको बहुत सारे कामा चलेंगे हमारे, हमको ये उम्मीद है। क्यों बोतो ये बहुत अच्छे कैंडिडेट है, ये लोग बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। ये लोग बहुत सारों की ये बारिश में जो तबाही हुई, बहुत सारों की मदद करे वो लोग।
बहुत हेल्प करे उन लोग गरीबों की, तो इतनी हेल्प करे हैं। अल्लाह उनका साथ दे, अस्मा खातून जीते। इस वक्त मैं आजमपुरा डिवीज़न में हूँ और कुछ लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो कि काफ़ी उम्मीदें अपने उम्मीदवार से लगा के रखे हैं। तो आपके अब तक जो उम्मीदवार थे, जो आपके जो अभी तक जो कॉरपोरेटर थे, उनसे क्या आपको उम्मीद थी? अब जो आने वाले उम्मीदवार हैं उनसे क्या आपको उम्मीदें हैं? अभी ये आजमपुरा डिवीज़न में है, मगर काम करने वाले को ढूंढना है हमको, काम नहीं कराने वाले को नहीं। खाली आए वोट ले लिए चले गए नहीं, काम करने वाला वर्कर होना है, जब हम उसको चॉइस करेंगे। और जो काम पड़े हुए हैं आपको मैं सर्वे कराता हूँ, आप देखिए। मैं ऑटो चलाता हूँ, वो खाली रास्ते पे से आने के तो मेरे को ऑटो खर्चा लग जा रहा, 1 महीना हो रहा और रोड बनने हो रही। ये वर्कर लाइटा होंगे, स्टिक लाइटा हैं, स्टिक लाइटा बंद रह रही। वो बोले हम भाई ऑब्जेक्शन करें, अरे कई को बोल रही, वो डिमांड चल रही। हम कोशिश से कैसे उम्मीदवार चाहते हैं? जैसा कि अभी आप एमबीटी के भी खड़े हैं आपके एरिया से, अस्मा बेगम, उनसे आपको क्या, अस्मा फातिमा जी, तो उनसे क्या आपको उम्मीदें हैं? इंशाल्लाह उनको कामयाब करने के चांसेस हैं हमको, हम कोशिश कर रहे हैं। आपसे भी है, वर्क करने वाले को ढूंढिए। वो जो अमजदुल्ला खान साहब है, उन वर्क करने वाले हैं। अब हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो देखिए, ये जो कामा हुए हैं, इख्तिदार नहीं भी रहने के बाद इख्तिदार जो कामा करे हैं अमेरिका से, वहाँ से जो कामा करे हैं, कुछ नहीं रहने के बाद, अब आज हम उनको भी फ़ोन मारे तो उन्होंने करते हैं। और लॉकडाउन में भी हमारा बहुत साथ दिए हुए हैं उन्होंने। मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है वो बयान कर। शुक्रिया। चलिए आप बताइए, आपको क्या उम्मीदें हैं और आप क्या जो अपने उम्मीदवार से क्या उम्मीदें रखे हैं और क्या तब्दीलात चाहते हैं आप? भाई मैं ये सो अबरार कॉर्पोरेटर है ना, उनके वाइफ, उनके पास गया मैं, ये मोहरियों के ताल्लुक़ से गया था। ये देखो आप अभी भी देख सकती हैं, आप वहाँ पे मूवी लेके देख सकती हैं आप। ये ढक्कन में कितने जने गिरते हैं, मैं खुद गिर गया, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, इसके पीछे मेरे को 1000-1200 लग गए। देखो आप, बच्चा हला के बता रहा है वहाँ पे। और जो है सो अबरार भाई को हम 10 वक्त बताए, अबरार भाई कुछ काम ही नहीं करे, उनके वाइफ है कॉर्पोरेटर। और जो है सो हमारे गालिद भाई के पास गए, गालिद भाई जो है सो ला के अब यहाँ सामने तलाए, बोल के अहमद भाई को फ़ोन करके, गालिद भाई जो है अस्मा खातून कॉर्पोरेटर जो इलेक्शन में जो ठहरे थे, उनके हस्बैंड है गालिद भाई, अमजदुल्ला गालिद, उन्होंने देखो आप पक्के मोहरियाँ बनाए। और ये मोहरियाँ देखो आप, और वो सामने का मेहनत देखो अब तक नहीं बना। अब मैं गालिद भाई को बोल के आया कंप्लेन करा, तो गालिद भाई बोले अच्छी बात है इंशाल्लाह। अभी अस्मा बेगम जी एमबीटी से ठहरे हैं, बरोबर उनसे आपको क्या उम्मीद है? अब अस्मा खातून को हम बरोबर जिताएंगे, वो हमारी बहनें बड़ी, और जो है सो मिलके पूरा महला एक साथ ठहरा हुआ है उनके। ये अबरार कॉर्पोरेटर जो है फालतू है, एक काम नहीं कराए यहाँ पे। हम उम्मीद रखे गालिद भाई, अमजदुल्ला गालिद भाई। इलाके में हम खड़े हैं, हम यहाँ सर्वे कर रहे हैं, तकरीबन लोग चाहते हैं कि हमको उम्मीदवार हमारा अच्छा चाहिए। तो आप कैसे आपके इलाके में उम्मीदवार चाहते हैं? अब इस वक्त एमबीटी से अस्मा खान जी खड़े हैं, तो आपको उनसे क्या उम्मीद है और क्या तब्दीलियत लाना चाहते, देखना चाहते हैं आप अपने इलाके में? देखिए, पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि अमजदुल्ला खान साहब जब कॉरपोरेटर थे हमारे एरिया में, हमारे एरिया को नंबर 1 बना के रखे थे, और उसका अवार्ड उनको मिला एज ए नंबर 1 कॉरपोरेटर वो टाइम के। तो हम अस्मा मैडम को भी वही सूरत से देख रहे हैं, और हमारी पूरी फैमिली उनको सपोर्ट करेंगी और उनको जो ना जिताएंगी। पूरी फैमिली मिलके वोट डालेंगे, एमबीटी के साथ है हम, और पूरा एरिया हमारा, हम सपोर्ट करेंगे उनको, और एमबीटी को हम लेके आएंगे इंशाल्लाह। आप बताइए, आपको आपके इलाके के जो उम्मीदवार है उनसे क्या उम्मीदें थी? अब जो नए जो अस्मा खान जो ठहर रहे हैं एमबीटी से, उनसे आपको क्या उम्मीदें हैं और आप क्या तब्दीलात चाहते हैं अपने इलाके में? आपका क्या ख्याल है? कॉर्पोरेटर को लाना है तो कुछ काम होता है। पहले के जो लोग हैं, कुछ डेवलपमेंट नहीं है एरिया में। देखिए, हमारे को काम से मतलब है, आदमी से मतलब नहीं है। कोई भी हो जाओ, काम होना महिला का। जी हो। अभी आप अस्मा खान जी यहाँ पर एमबीटी से ठहर रहे हैं, तो उनके बारे में आपके क्या ख्याल है? उन्होंने आए तो हमारे को क्या है, डेवलपिंग ला सकते हैं, तो कुछ काम कर सकते हैं, उनमें है पावर कुछ। एमबीटी जिंदाबाद, 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 मेरे भाई खालिद भाई की हाथ मजबूत करना। ये इंसान सीट पे नहीं रहने के बावजूद भी साथ देने वाला इंसान है। एमबीटी जिंदाबाद। मंजलिस बचाओ तारीख, बेखौफ बेबाक निडर क़यादत है। एमबीटी जिंदाबाद, एमबीटी जिंदाबाद।
प्रोग्राम क्या ख्याल है आपका में इस वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। जाइए मत, देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी का प्रोग्राम क्या ख्याल है आपका। क्या खा रहे मियाँ? महबूब नगर की नंबर 1 कॉस्मिक बेकरी का केक खाए कभी? तुम अब खा रहे, हम हर साल खाते हैं। अरे ये महबूब नगर ही नहीं माँ बाप, पूरे तेलंगाना की नंबर 1 अवार्डेड बेकरी है। मैं भी हर साल न्यू ईयर के मौके पर ये इनका नहीं केक ऑर्डर करता हूँ। हाँ देखो, ये साल का भी ऑर्डर कर दिया। आप लोग अभी कॉस्मिक बेक जोन से आज ही ऑर्डर कर लो नए साल का केक। यस, कॉस्मिक बेक जोन का केक, जो खाए एक बार वो खाना चाहे बार बार। कॉस्मिक बेक जोन, बी साइड HDFC बैंक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड, महबूब नगर। फोन नंबर 08542 2456666, सेल नंबर 9985261007, 9441554455। नाजिक ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है सिटी इंडिया टीवी के प्रोग्राम क्या ख्याल है आपका। मैं इस वक्त मौजूद हूं आजमपुरा के इलाके में, चंचलगुड़े में, जहां से इस बार MBT के उम्मीदवार यहां पर खड़े हैं अस्मा खान जी, और उनके साथ यहां पर बहुत से लोग उम्मीदें लगाए हैं। तो कुछ हमारे साहब जो बड़े साहब जुड़ चुके हैं, उनसे हम पूछते हैं आपको, आपके इस बार जो अस्मा खान जो MBT से खड़े हैं, उनसे आपको क्या उम्मीदें हैं और आपको इस वक्त क्या तब्दीली चाहते हैं आपके इलाके में? हम हक और बातिल का इंसाफ करने के लिए अल्लाह से भरोसा करते हैं अस्मा खातून कामयाब हो। जी बोलिए। ठीक है क्या आप क्या उम्मीदें रखें, आपको क्या तब्दीली चाहिए इस इलाके में? बराबर हक की तब्दीली है, ना हक की नहीं। और भरोसा उस पर करना जैसा कि खान साहब किए थे दूसरे, उस तरीक़े से तुम भी करना। आपके इलाके के जो कॉरपोरेटर है उनसे क्या उम्मीदें थी? अब जो नए MBT से अस्मा खान जी जो खड़े रहे हैं, उनसे आपको क्या उम्मीदें, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखो, उन्होंने तो काम अच्छा करते, लेकिन अब है ही नहीं। इंशाल्लाह एक बार जीता के देंगे। कोशिश करो कि जीत के आ जाए, एक बार फिर से वही आ जाए। अमजदुल्ला खान फिर से आ गया तो पूरा गली में देखो हालात, देखो क्या क्या पड़े हुए हैं। सब गली टूटी हुई है, चारों तरफ जो है कचरा मलबा। तो इसकी वजह से अमजदुल्ला खान अगर आए तो बहुत अच्छी बात है। यानी तब्दीली आएंगी, तरक्की होगी इलाके की। इलाके की तरक्की तो बिल्कुल बंद है, अगर उन्होंने आ गए तो तरक्की होंगी। जो उम्मीदवार है उनसे आपको क्या उम्मीदें हैं? अभी MBT से अस्मा खान खड़े हैं, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या उम्मीदें रखे हैं? अभी MBT से अस्मा खान जो ठहरे हैं कॉन्टेस्ट करने के लिए, हम यही चाहते हैं कि वो बिल्कुल MBT के जो क़ायद हैं अमजदुल्ला खान, उनके नक्शे क़दम पे रहे, और इंशाअल्लाह ताला इस बार MBT की जीत होंगी। किसी भी हाल कुछ भी रहने दो, हमको हमारी एकता बतानी है, और अल्लाह ने अगर चाहा तो बराबर MBT की जीत होंगी, और अमजदुल्ला खान खालिद हमारे क़ायद बनेंगे। क्योंकि जिस तरीके से अब ये मसाइल चल रहे हैं बल्दिया के, इसके उसके, वोटर ID कार्ड्स के, या कौन से भी
कौन सी भी फील्ड रहने तो बल्दिया इलेक्शन के अंदर अल्लाह चाहा तो एमबीटी के कायद जो है अमजदुल्ला खान उसको पूरा भरपूर करेंगे। और हमारी यही उम्मीद है कि एमबीटी अगर इस बार जीतेंगी तो जल्द से जल्द ये जो रोडों के मसाइल है, घरों के मसाइल है, जहाँ पर पानी ठहरना है, ये है वो है, उसको इंशाल्लाह पूरा होगा। और हमारी यही उम्मीद है कि मरहूम गाज़ी मिल्लत अमानुल्लाह खान साहब के नक्शे क़दम पे रहे ये एमबीटी के कायद हर कोई। बस हम यही चाहते हैं कि जिस तरह अमानुल्लाह खान साहब ने अपने कारनामों को अंजाम दिया है उसी तरीके से ये लोग भी अंजाम दें। इस बार आपके इलाके से अस्मा खान एमबीटी से ठहर रहे हैं, उम्मीदवार आपके बन रहे हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीदें रखे हैं और अब क्या तब्दीली चाहते हैं आप? नहीं, हम लोग तो उनके ऊपर पूरा भरोसा है, हम लोगों को अच्छा ही काम करते हो ना, जो बोले वो करते हैं। हमारे पास जब इस वक्त हम ये ज़मीन लिए थे ना, हमारे पास मोरी नहीं थी, नल नहीं था, सब पूरा इंतज़ाम करे हो नो। जब थे नहीं अमजदुल्ला खान, जब वो बहुत अच्छा करे, पूरे मोहरिया वो करते, अच्छा काम करते हो नो। तो अभी आप आगे चलकर अगर आप इख्तियार में आ जाते हैं तो आप उनसे क्या तब्दीलियाँ चाहते हैं आपके इलाके में? अब तो इस वक्त तो अच्छा ही है हमारा एरिया। पहले मोहरिया तो बिल्कुल नहीं थे यहाँ पे, सब सही कर दिए उन्होंने और हर काम उन्होंने अच्छा कर दिए। बस इख्तियार में नहीं रहने के बावजूद भी उन्होंने काम किया है। इख्तियार में नहीं रहने के बावजूद भी उन्होंने सब पूरी पब्लिक की मदद करते रहते हैं उन्होंने। कहीं से कुछ भी आता ना, उनको कॉल आते के साथ ही उनके पीछे हो जाते हो। तो आप क्या चाहते हैं इस बार एमबीटी से अस्मा खान जीत कर आएँ? हाँ, आना ही चाहिए वो, हमको तो वही उम्मीद है ना आएंगे बोल के। हाँ, आपको आपके उम्मीदवार से क्या उम्मीदें हैं? इस बार एमबीटी से अस्मा खान जी खड़ रहे हैं तो आप उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। बेखौफ बेबाक निडर क़यादत जो मजलिस बचाओ तहरीक के जो ठहरे हैं अस्मा खातून साहबा, कोविड-19 में बहुत मदद करें मलकपेट चंचलगढ़े में। और तकरीबन खालिद भाई जो कोविड-19 में मेरे तायरे भाई का जो इंतकाल हुआ था 5 शाबान को, जर्नलिस्ट आलम मेहदी का, उनके भाई की तबीयत सीरियस हो गई थी तो गांधी हॉस्पिटल में आप मीडिया को एक कर दिए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फिर उनका ट्रीटमेंट हुआ, आज वो हयात ज़िंदगी है। मैं उम्मीद लगा सकता हूँ कि हल्का मलकपेट चंचलगढ़े से यकीनन तमाम की बहुत खिदमत अंजाम दिए हुए हैं और घर घर चावल तकसीम कर रहे हैं। तो बराबर आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि खालिद भाई के हाथ मजबूत कीजिए और एमबीटी के हाथ मजबूत कीजिए। इस वक्त मैं चादरघाट रसूलपुरा में खड़ा हूँ जो कि आजमपुरा डिवीज़न में आता है और यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो कि इस वक्त चाहते हैं कि वो उनकी उम्मीदवार ऐसे हो जो कि इस वक्त जो हालात से लड़े हैं, जो हालात में हमको साथ दिए हैं, वो हम इस बार वो उम्मीदवार हम चाहते हैं। तो आइए कुछ लोग हैं उनसे हम जानना चाहेंगे। आप बताइए इस वक्त आपके सामने आपके इलाके में एमबीटी से अस्मा खातून जो है ना उम्मीदवार बनकर ठहर रहे हैं, तो आपके उनके बारे में क्या ख्याल है? आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब हमारा वक्त जब यहाँ पर बुरा आया था उस टाइम पे हमको बहुत सारा सपोर्ट करे। हम तो ये चाहते कि इस बार भी अस्मा खान आए, हमको उनसे कुछ उम्मीद है जो ना कर सकते। फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर ऐसा हुआ तो फर्स्ट टाइम उन्होंने चाहते पीछे उन्होंने आके बहुत हमको सपोर्ट करे। हमारे पीछे एमबीटी वाले जो है ना पीछे चाय की जो दुकान है होटल, उनको इत्तला दिए थे कि यहाँ पर ऐसा हुआ बोल के, तो हमारी पूरी गली का उन्होंने रिसर्च करे, करने के बाद में उन्होंने बहुत कुछ करे गली वालों को। अब हमारी ये ख्वाहिश है कि अब उन्होंने आना चाहिए इस बार भी अस्मा खान। जी हाँ, और एमबीटी से अस्मा खान इधर ठहर रहे हैं आपके लिए, तो आप उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब अस्मा खान अभी पुड़ू में क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेटर बोलते हैं ना? हाँ, तो अस्मा खान ఏదో చెప్పండి మీకు ఎట్లా क्या बोलते నచ్చింది? ఎంత నచ్చింది, ఇంత అన్నం పెట్టిండు, బెడ్షీట్లు ఇచ్చిండ్రు, సోఫాలు ఇచ్చిండ్రు, మాకు ఇళ్ళల్లో వాటర్ వచ్చినాయని ఇంత ఆదుకుంటారు. అప్పుడు మీరు ఏమనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు अस्मा खान రావాలి? రావాలి, एमबीटी अस्मा खान ఎంబెకన్ అస్కన్ రావాలి, ఉంటే మంచిగా ఉంటుంది. మంచిగా ఉంటుంది. ये बताइए कि इस बार आपके उम्मीदवार अस्मा खान एमबीटी से आपके सामने आपके इलाके में खड़ रहे हैं, तो आपको उनके बारे में क्या ख्याल है और आपको क्या उम्मीद है उनसे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। इंशाअल्लाह इस बार एमबीटी की जीत होगी, अल्लाह कामयाब करेगा। क्योंकि जब यहाँ पे नदी छोड़ा गया है उस वक़्त अमजदुल्ला खान साहब ने बहुत सामान भिजाया है, ब्लैंकेट हर चीज़, यानी आप समझ लो सर के बाल से पैर के नाखून तक यहाँ पे सामान भिजाया गया है और टूथब्रश तक भी भिजाया गया है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पे यकीन है इस बार एमबीटी कामयाब होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह चाहा तो ज़रूर कामयाब होंगी इंशाअल्लाह।
एमबीटी जिंदाबाद, 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 तो ये थे एमबीटी के उम्मीदवार के लिए जो लोग यहाँ पे जो लोग वोटर्स हैं वो यही चाहते हैं कि इस बार हमको ऐसा कायद चाहिए, इस बार हमको ऐसा लीडर चाहिए जो कि हमारे साथ यानी कि पब्लिक को बीचों बीच खड़े होकर पब्लिक के दुख और दर्द को समझे और उनका साथ दे, उनका काम करे, उनके परेशानियों का हल निकाले और हुकूमत तक उनकी वो आवाज़, वो उनके काम जो है वहाँ तक पहुँचाए और हुकूमत के जानिब से जो भी इक़दाम उठाए जाते हैं आवाम के लिए वो उन तक पहुँचाए और उनको तमाम सहूलतें उन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। तो ऐसे ये उम्मीदवार चाहते हैं, हर कोई यही चाहता है कि अपने उम्मीदवार अच्छा हो और हर किसी का यही सपना होता है। तो आपने देखा कि इस बार हमने सर्वे किया और इनके तमाम डिवीज़न में हमने भी सर्वे किया और आपको बात भी करवाई और इसके पार्टी के जो स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान साहब है उनसे भी हमने बात किया और उन्होंने भी क्या अपनी राय रखी हमने देखा, आपने भी देखा कि उनका क्या ख्याल है इस बार अगर वो जीत जाएंगे तो जो यहाँ पर कमियाँ हैं, जो यहाँ पर ज़रूरत है उसको हम पूरा करने में हम उनका पूरा साथ देंगे और आवाम जो हमारे से उम्मीद रखी है कि एमबीटी से जो इस वक्त जो उम्मीदें रखी है हम वो पूरा कर बताएंगे। क्योंकि हम जब इख्तियार में नहीं भी थे तो हमने उनका सपनों को और उनके जो मुश्किलात को हल किया है। तो आप इस वक्त हमको पूरी उम्मीद है कि हम इस डिवीज़न से हम बराबर अच्छी यानी कि बहुत अच्छी वोटों से हम जीत कर आएंगे। तो ये थे आज के इस प्रोग्राम के लोगों के जो ख्यालात थे। इस वक्त जो इलेक्शन का सीज़न चल रहा है हम इस बारे में प्रोग्राम लेकर आए थे। इंशाल्लाह अगले और दूसरे वार्ड्स में भी हम दूसरे डिवीजन्स पे हम जाएंगे, वहाँ पर भी इसी तरह हम सर्वे करेंगे और वोटर से भी बात करेंगे और उम्मीदवार से भी हम बात करेंगे कि वो आवाम के लिए वो क्या करेंगे और आवाम उम्मीदवार से उनसे क्या उम्मीदें रखती है। प्रोग्राम क्या ख्याल है आप देखते रहिए, सिटी इंडिया टीवी का बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है और मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन जमील के साथ मैं ज़फ़र खान, सिटी इंडिया टीवी के लिए। देखते रहिए आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम क्या ख्याल है आपका। दोस्तों अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।